शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। जब हम बॉलीवुड में म्यूजिक की चोरी की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सामने आता रहता है, अन्नू मलिक। उनके म्यूजिक ने एक जनरेशन को डिफाइन किया। उनकी धुनों ने हमें हंसने, रोने और प्यार में पड़ने पर मजबूर किया। फिर भी अन्नू मलिक इस नाम के बाद अक्सर एक शब्द आ जाता है, कॉपी कैट। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा करने वाले अन्नू मलिक अकेले नहीं है तो क्या? अगर मैं कहूं कि उनको सिर्फ इसलिए ब्लेम किया गया क्योंकि उनको ब्लेम करना सबसे आसान था, क्या बात कर रहे हैं? और अगर मैं कहूं ये कहानी इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या ऐसा हो सकता है कि अन्नू मलिक को एक ऐसी इंडस्ट्री में विलन बना दिया गया जहां हर कोई, जी हाँ, हर कोई यही काम कर रहा था? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गॉड्स ऑफ रेडियो। बात करेंगे म्यूजिक की, म्यूजिक लेजेंड्स की। अगर आप भी मेरी तरह म्यूजिक के दीवाने हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉलीवुड में गानों की चोरी का ट्रेडिशन अन्नू मलिक ने शुरू नहीं किया। दशकों से बॉलीवुड कंपोजर्स दुनिया भर से धुनें चुराते आए हैं। ग्रीक म्यूजिक से लेकर पाकिस्तानी कव्वालियों तक हर कोई धुनें उठा रहा था चुपचाप। यहाँ तक कि वो लेजेंड्स भी जिनकी आज हम पूजा करते हैं। इश्क मेरा रंग लाया। ये सिर्फ अन्नू मलिक की कहानी नहीं है, ये कहानी है कैसे बॉलीवुड दूसरों के काम को चुराता है, उसे रीमिक्स करता है और फिर उसे बेचता है, और कैसे एक आदमी को पूरी इंडस्ट्री के लिए सजा दी जाती है। एक समय था जब अन्नू मलिक हर जगह थे। उनका म्यूजिक 90s के यूथ की धड़कन था। राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में। आप इन गानों को सिर्फ सुनते नहीं थे, आप इन गानों को जीते थे। चुराई मेरी किसने ओ सनम, ये काली काली आँखें। अन्नू मलिक शानदार तरीके से आए और अपने कॉन्फिडेंस के साथ पूरे बॉलीवुड पर छा गए। उन्होंने हमें चार्ट बस्टर गाने दिए, लेकिन इनमें से कुछ गाने उनके अपने नहीं थे। उनको है एक चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। अन्नू मलिक लाउड होने से नहीं डरते थे, वो रिस्क लेने से नहीं डरते थे। वो कॉन्फिडेंस, वो स्टाइल, इन्हीं क्वालिटीज ने उनको सबका फेवरेट बना दिया, और कुछ लोगों का टारगेट भी। हाँ, चलिए इस पर बात करते हैं। अन्नू मलिक पर कॉपी करने का आरोप लगाया गया है। हाँ, कई बार सिमिलैरिटीज को डिनाई करना मुश्किल था। वेस्टर्न पॉप, पाकिस्तानी हिट्स, यहाँ तक कि दूसरों के गाने भी उनके म्यूजिक में एको होते आए। शायद वो इसे अच्छी तरह छुपा नहीं पाए, ना ही कभी माफी मांगी, और मीडिया उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये कि नकल करने वाले अन्नू मलिक अकेले नहीं थे। आर.डी. बर्मन ने ऐसा किया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐसा किया है, नदीम श्रवण, प्रीतम, यहाँ तक कि A.R. रहमान ने भी इंस्पिरेशन ली है। सबसे रिस्पेक्टेड म्यूजिक कंपोजर्स ने भी गानों को कॉपी किया है, लेकिन हमने उन्हें मीम नहीं बनाया, हमने उन्हें चोर नहीं कहा। तो अन्नू मलिक को ही क्यों चुना गया? शायद उनकी पैरोडी करना आसान था, उन पर हंसना आसान था, और शायद उनको बलि का बकरा बनाना आसान था। बॉलीवुड हमेशा से ही रीमिक्स कल्चर रहा है, और 90s में म्यूजिक डायरेक्टर से उम्मीद की जाती थी कि वो हिट्स के बाद हिट्स दे, और वो भी जल्दी। और 90s के दशक में यूट्यूब या स्पॉटिफाई नहीं था, तो लेबनान या टर्की से ली हुई कोई धुन किसी को क्या पता चलेगा। इस खेल के रूल्स को अन्नू मलिक ने नहीं बनाया था, उन्होंने बस वो खेल खेला जो पहले से ही चल रहा था। शायद ज़्यादा ऑब्वियस होकर, शायद ज़्यादा बेधड़क होकर, लेकिन उन्होंने अपने म्यूजिक को लेकर कभी बहाने नहीं बनाए। और गानों की चोरी को लेकर कंट्रोवर्सी और मीडिया के शोर के बावजूद अन्नू मलिक ने हमें कुछ ऐसे ओरिजिनल गाने दिए हैं जो दूसरों गानों से कई ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिफरेंट थे। बॉर्डर का गाना सुन लीजिए आप। कौन सा गाना है? एवरी सॉन्ग इज ओरिजिनल बिकॉज़ जेपी दत्ता सेज आई बिलीव इन यू। तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है चुरा के दिल मेरा। उसमें एक गाना आपको सोच नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज़ दे बिलीव इन यू। दे डोंट कम विद एनी सीडीज, दे डोंट कम विद वो कोई ये नहीं कहते, वो बिलीव करते हैं आप। And the award goes to for the best music, अन्नू मलिक। ऐसा लगता है
रेफ्यूजी गाने जिसमें मुझे फिल्म फेयर नहीं नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। गाना था ऐसा लगता है, जो गाना बहुत चला था। आप उठा के ले लीजिए अशोक का। सपनों से भर ये गाने कॉपी नहीं थे, ये अनु के बेहद टैलेंटेड और म्यूजिकली रिच माइंड का कमाल थे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो चालू और टपोरी गानों से लेकर गहरे और इमोशनल गानों तक आसानी से जा सकते थे। तेरे दर पर सनम चले आए। ये रेंज, ये चोरी नहीं थी, ये टैलेंट था। अनु का गुना ये नहीं था कि उन्होंने गानों की नकल की, उनका गुना ये था कि जब जब उन्होंने ओरिजिनल म्यूजिक दिया, कुछ लोगों को अपना सिंहासन डोलता महसूस हुआ। जुल्फों की तौबा। 2001 में रेफ्यूजी के लिए नेशनल अवार्ड के बाद भी गॉसिप बंद नहीं हुई। कॉपीकैट, फ्रॉड और चुराई हुई धुनों का इल्जाम अनु मलिक का पीछा नहीं छोड़ रहा था। सबको लगा कि अब अनु का समय बीत चुका है, लेकिन फिर आया 2015 और दम लगा के आयशा के साथ अनु मलिक ने सिर्फ कमबैक नहीं किया, उन्होंने इस बहस को ही खत्म कर दिया। हर गॉसिप, हर लेबल जैसे गायब हो गया। अनु मलिक ने सिर्फ क्रिटिक्स को ही चुप नहीं कराया, उन्होंने अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल को हमेशा के लिए दफन कर दिया। कोई सवाल नहीं, कोई लेबल नहीं, बस प्योर अनडिस्प्यूटेड टैलेंट। आज अनु मलिक के लेगेसी को रीवैल्यूएट किया जा रहा है। यंग ऑडियंसेस फिर उनकी प्लेलिस्ट खोज रही है, उनकी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं, बल्कि उनके म्यूजिक की वजह से। क्या अनु मलिक में कमियां हैं? बिल्कुल। क्या वो टैलेंटेड हैं? बेशक। और शायद, जी हाँ, शायद अनु मलिक कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं। वो सिर्फ एक आईना है उस इंडस्ट्री का जिसे हम प्यार करते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अनु मलिक को एक मीम, एक जोक समझना बंद करें और उन्हें उनके असली रूप में रिस्पेक्ट दें। एक म्यूजिक डायरेक्टर जो बॉलीवुड की नब्ज़ को समझता था। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि कलाकार सिर्फ मरने के बाद ही लेजेंड्स नहीं बनते, वो जीते जी भी लेजेंड्स हो सकते हैं। 350 films, 20 films could be inspired, or 30 films could be inspired. The rest 300 are all original creations of Anu Malik. हमें कमेंट्स में अपना फेवरेट अनु मलिक ट्रैक बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक का इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी चैनल गॉड्स ऑफ रेडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।